नमस्कार प्यारे बच्चों, एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान और हम लोग क्रिस्टलीय और आकृष्टीय ठोस क्या होता है ये हम कल की वीडियो में देख चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और आकृष्टीय ठोसों में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से पेपर में पूछा जाता है प्रश्न प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ क्रिस्टलीय और आकृष्टीय ठोस क्या होते हैं, फिर इनके अंतर पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। देखो मैंने बताया कोई भी ठोस होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बताया ना आप लोगों को। तो मान लीजिए कोई भी अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर अगर ये कण व्यवस्थित रूप से रखे हैं, है ना, ये व्यवस्थित रूप से रखे हैं तो ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी सॉलिड है उसके अंदर अवयवी कण, जो अवयवी कण है वो अव्यवस्थित फॉर्म में हैं, अव्यवस्थित फॉर्म में हैं। देखो मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ आप लोगों को, ये अव्यवस्थित फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन से ठोस होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें उसके अवयवी कण व्यवस्थित रूप में रखे होते हैं, ठीक है। तो व्यवस्थित फॉर्म में है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 हैं तो ये व्यवस्थित फॉर्म होगी। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ 1 2, यहाँ पे अलग लेयर्स हैं, यहाँ पे अलग लेयर्स हैं, तो ये अव्यवस्थित फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो इनका बीच की जो गैपिंग होता है उसको हम बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं बेटा? हम परास कहते हैं, परास। तो यहाँ पे कैसी परास है? दीर्घ परास है। दीर्घ परास का मतलब ये है गैपिंग ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर शॉर्ट रेंज है या फिर हम कह सकते हैं लघु परास है। क्या है यहाँ पर? लघु परास है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो लोहा होता है, NaCl होता है, इत्यादि होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं कांच है, मक्खन है, इत्यादि, प्लास्टिक है, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो खैर इनके हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। चलो ध्यान से समझो। देखो इन दोनों में अंतर, हेडिंग डाल लीजिए आप, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो एक साइड आप लिख लेना क्रिस्टलीय, क्या लिखेंगे आप? क्रिस्टलीय ठोस। और एक साइड लिख लीजिए अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, जो मैं यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना तो मैं बोल रहा हूँ, लिखते रहो वीडियो पोस्ट कर करके, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें सभी कण एक व्यवस्थित रूप में रखे होते हैं। सभी कण कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? एक व्यवस्थित रूप में रखे होते हैं, एक व्यवस्थित रूप में, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस में सभी कण अव्यवस्थित रूप में होते हैं, कोई भी इनकी व्यवस्था फिक्स नहीं होती है। तो ये अव्यवस्थित रूप है, ये व्यवस्थित रूप हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनमें जो परास होती है, इनके जो कणों के बीच में जो गैपिंग होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर जो होती है वो दीर्घ परास होती है। कैसी होती है? इसमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें लघु परास, लघु परास व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है, ठीक है ना। इसमें क्या है? दीर्घ परास व्यवस्था होती है। और इसमें क्या है? इसमें लघु परास व्यवस्था होती है। अगर इसका हम थर्ड पॉइंट देखना चाहें तो इसका थर्ड पॉइंट होगा, देखो इसको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं या सत्य ठोस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मान लीजिए जैसे कि इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके बीच जो अवयवी कण हैं ये कैसे हैं? फिक्स हैं, एक व्यवस्थित फॉर्म में है। तो जब ये फिक्स होंगे या व्यवस्थित फॉर्म में होंगे तो ट्रू बात है, सत्य बात है। और ये जैसे हैं वैसे ही चेंज नहीं हो सकते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सपोज दैट ये डस्टर है ना, तुम आज देख रहे हो कल को देखोगे तो ऐसा ही होगा, चेंज नहीं होगा। ये क्रिस्टलीय ठोस का थोड़ा सा एग्जाम्पल है, समझ सकते हो। तो ऐसा समझ सकते हो इनकी संरचना जो होती है ना वो फिक्स होती है। इनकी संरचना कैसी होती है प्यारे बच्चों?
इनकी संरचना फिक्स होती है, इनकी संरचना फिक्स होती है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इनकी संरचना फिक्स होती है, और जबकि इनकी संरचना कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि इनका उदाहरण क्या है, जैसे मक्खन है, प्लास्टिक है, कांच है इत्यादि। इनकी संरचना फिक्स नहीं होती। मक्खन आप अगर सुबह को रखते हैं, शाम तक देखेंगे तो पिघला हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, प्लास्टिक भी अपना चेंज करती रहती है अपना स्टाइल को। और जो बात रहेगी कांच की, कांच जो पुराने घर होते हैं आप देखना, उसमें जो खिड़कियां होती हैं कांच की, ऊपर पतली होंगी, नीचे मोटी होंगी, अर्थात उनकी संरचना भी चेंज होती रहती है, उनके कण भी गति करते रहते हैं। तो इनकी संरचना क्या है, इनकी संरचना भाई जो है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, आप पूरा बात कॉपी में नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ हर चीज़ को। ठीक है, मैं आप तेज नहीं लिख सकता, आप नोट कीजिए, मैं आप समझा रहा हूँ आपको। इनकी संरचना फिक्स नहीं होती है। और देखो चौथा पॉइंट, इनको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, या सत्य ठोस भी कहते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सत्य ठोस। इसको हम सत्य ठोस के नाम से भी जानते हैं। और जबकि इसके जो दूसरा नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, अतिशीतित, अतिशीतित, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव के नाम से भी जानते हैं। अब सुनिए, इसको अतिशीतित द्रव क्यों नाम दिया गया, इसको ट्रू सॉलिड क्यों किया गया। इसको ट्रू सॉलिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो फिक्स होती है, जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन ये अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये द्रवों की भांति भी व्यवहार करता है। जैसे द्रव होता है ना, उसके जो कण होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं, द्रव के अणु क्या होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, फिक्स थोड़ी ना रहते हैं। ऐसे ही जो अतिशीतित सॉलिड होते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड सॉलिड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। तो जो सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं, अतिशीतित द्रव जो होते हैं, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमरफस सॉलिड के, अमरफस मतलब आकृष्टीय ठोस, आकृष्टीय ठोसों के अवयवी कण होते हैं वो पानी की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात इनके कण पानी के समान बहने का गुण रखते हैं। इसी कारण इनको अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को अतिशीतित का मतलब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अमरफस सॉलिड को अतिशीतित द्रव, अमरफस सॉलिड का मतलब क्या है भाई, सुन लीजिए। अमरफस सॉलिड का मतलब होता है आकृष्टीय ठोस। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो आकृष्टीय ठोस होते हैं उन्हें अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे, अमरफस सॉलिड या आकृष्टीय ठोसों को अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी के समान बहने का गुण रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। खैर, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लोग नोट कर देना। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके उदाहरण क्या होंगे आप लोग लिख सकते हैं, लिखूंगा नहीं मैं। NaCl है, ठीक है, NaCl है, लोहा है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, ये सबके सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्योंकि इनकी संरचना फिक्स भी होती है और इनके अवयवी कण भी, इनके जो अवयवी कण रखे होते हैं ना वो व्यवस्थित फॉर्म में होते हैं। खैर, और इसके जो एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, हेडिंग डालो उदाहरण, इसकी जो हेडिंग क्या डालोगे, उदाहरण। और आपको यहाँ लिखना है मक्खन, प्लास्टिक, कांच। ठीक है ना, और कांच भी कई टाइप की होती है, फिलहाल आप कांच लिख लो। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो क्वार्टज आता है, एक क्वार्टज, ठीक है, वो भी कांच ही होता है। तो क्वार्टज दो होते हैं, एक कांच क्वार्टज होता है और एक धातु में भी क्वार्टज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कांच वाला कांच क्वार्टज डाल लें। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हो गए। तो मुझे उम्मीद है क्रिस्टलीय और आकृष्टीय ठोसों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है समदर्शकता, विषमदर्शकता। वो तो कंपटीशन लेवल में भी आता है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक हम इसके बाद कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।